नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि दिन मंगलवार और तारीख 18 नवंबर 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। बीते 24 घंटों में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक असर से सीमावर्ती इलाकों में हल्के बादल दिखाई दिए, वहीं मौसम शुष्क रहा। 18 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड हुआ। उत्तर पूर्वी राजस्थान के सीकर, नागौर, चूरू, झुंझुनू और आसपास के क्षेत्रों में पिछले करीब एक सप्ताह से सुबह शाम ठंडी हवाओं के साथ सर्दी का असर बढ़ा हुआ है। यहाँ सुबह देर तक धुंधला मौसम रहने से दृश्यता भी बाधित हो रही है। ठिठुरन बढ़ने से लोगों की दिनचर्या में बदलाव आया है। किसान भाई अब खरीफ फसलों की कामकाज को जल्द निपटाने में जुटे हुए हैं। साथ ही रबी फसलों की बुआई भी पूरी की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ रहा है, जिसके आंशिक असर से आज जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलौदी व श्रीगंगानगर जिलों के कुछ भागों में तथा कल श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, फलौदी, बीकानेर और जैसलमेर जिलों के क्षेत्रों में ऊंचाई वाले बादल छाए रहने की संभावना है। शेष भागों में आसमान साफ रहने का पूर्वानुमान है। सर्द हवाओं के चलते दिन के तापमान में उतार चढ़ाव हो सकता है, जबकि सर्दी के असर में खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। मौजूदा कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक असर से दिन के समय हवाओं का रुख बार बार बदल सकता है। फिलहाल आगामी कई दिनों तक तेज हवाएं चलने या मौसम खराब होने की संभावना नहीं है और ये मौसम समाचार कृषि जगत चैनल से प्रसारित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 10 दिनों में मौसम साफ रहने और तापमान में खास बदलाव नहीं होने की संभावना जताई है। हालांकि इसी बीच शेखावटी क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की शीतलहर चलने के आसार हैं। किसान भाई कृषि कार्य जारी रखें। उधर बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी भागों व उससे सटे श्रीलंका के पास एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अगले 24 घंटों में धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम में आगे गतिशील होने की संभावना है। इसके अलावा इन क्षेत्रों के करीब 22 नवंबर के आसपास एक और नया कम दबाव का क्षेत्र उभर कर उसके अगले 48 घंटे बाद पश्चिम उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ते हुए और मजबूत होने की संभावना है। परंतु इन दोनों मौसमी तंत्रों के प्रभाव से राजस्थान के मौसम में खास बदलाव होने की संभावना कम है। केवल इस महीने के आखिरी सप्ताह में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के भागों में घने बादल छाए रह सकते हैं। राज्य सरकार ने बेमौसमी बारिश और बाढ़ से हुई फसलों को नुकसान के मुआवजे के रूप में 2600 करोड़ रुपए का आदान अनुदान का फैसला किया है। आपदा मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि राज्य सरकार के इस फैसले से 43 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा और ये राशि उन किसानों को दी जाएगी जिनके 33% या इससे अधिक फसल खराब हुई है। किसान हित से जुड़ी हर जानकारी और रोजाना ताजा मौसम खबर जानने के लिए जुड़े रहें कृषि जगत चैनल के साथ। और दोस्तों, किसान हित से जुड़ी एक और बात बताना चाहूंगा कि जैविक खेती हमारे स्वास्थ्य और भूमि के स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभकारी है, इसलिए केंद्र सरकार भी इस बात पर जोर दे रही है। तो जैविक खेती से न सिर्फ हमारे अनाज की गुणवत्ता बढ़ती है, बल्कि फसल उत्पादन भी 1.5 गुना बढ़कर आता है। इसलिए हम सबसे भरोसेमंद जैविक खाद को किसानों के खेतों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कम लागत में किसानों की पैदावार बढ़े और उनके लागत से कमाए हुए पैसों की भी बचत हो। तो किसान साथियों, घर बैठे हमारी हेल्पलाइन नंबर 9660819123 यानी कि 9660819123 पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके जैविक खाद को मंगवा सकते हैं। कम लागत में किसानों की फसलों का उत्पादन बढ़ेगा, ये हमारी गारंटी है। तो दोस्तों, फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे कृषि जगत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।